लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? हार्वर्ड से पढ़ करके आओ या बेरमो के सरकारी विद्यालय में पढ़ो। विद्या का, मैं इधर बैठे हुए जितने भी विद्वान लोग बैठे हुए हैं, एजुकेटेड लोग बैठे हुए हैं, लिटरेट बैठे हैं, उनसे पूछता हूं, विद्या का उद्देश्य क्या है? एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? किसके लिए अपने बच्चों को पढ़ाते हो? तुम खुद किस लिए पढ़े थे? किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए, नथिंग एल्स। रोटी कपड़ा और मकान, एक दुकान, दो दुकान, 5 दुकान, 7 दुकान, उसके बाद सीधा श्मशान। यही है तुम्हारी जिंदगी। रोटी कपड़ा और मकान, 70 साल की जिंदगी में 1 से 5 दुकान किए और फिर 4 कंधों पर श्मशान चले गए। इसी के लिए पृथ्वी पर आए थे। सारी जिंदगी टेंशन, सारा जिंदगी दुख, सारा जिंदगी डिप्रेशन, सारा जिंदगी हाय हाय, सारी जिंदगी कर्ज, सारे जिंदगी रिश्तेदारों को मनाते रहे, एक दूसरे से नीचा देखने और दिखाने का काम चलता रहा और उसके बाद एक दिन तुम्हारी मृत्यु आ गई। हमने सुना था कि मनुष्य का जीवन सबसे सार्थक होता है। दुर्लभो मानुषो देहि देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये दुनिया में सबसे ज्यादा का, सबसे अधिक, सबसे ज्यादा प्रभावशाली मानवीय जीवन है। क्या ये जीवन है? क्या इस जीवन के लिए मनुष्य को श्रेष्ठ बोला गया है? ये कौन सी श्रेष्ठता है तुम्हारी? तुम चैन से सो नहीं सकते, तुम चैन से बैठ नहीं सकते, तुम पड़ोसियों का उत्थान नहीं देख सकते, तुम दुख को हैंडल नहीं कर सकते। राम जी के जैसा सत्ता चला जाए, उसके बाद भी जब माता कौशल्या पूछती हैं, राम तुमने सब काम कर लिया ना, सारी पूजाएं कर ली ना, कल मेरे बेटे का राज्याभिषेक होने वाला है, कल तो युवराज बनेगा। तो धीरे से राम जी कहते हैं, मां मेरे पिताजी इतने छोटे थोड़ी हैं। बोला क्या हुआ? मेरे पिताजी ने निर्णय किया है कि छोटे से राज्य अयोध्या का मुझे युवराज नहीं बनाएंगे। पिता दीन मोहि कानन राजू, उन्होंने मुझे बन का राजा बना दिया है, मुझे बन का विराट राजा बना दिया है। ये राम है। रातों रात सत्ता छिन गई पर अपने पिता को कह रहे हैं, मेरे पिता ने मुझे बन का राजा बना दिया। मां अयोध्या छोटी है, मैं बड़ा हूं ना। तो कहा तू इतना छोटा राज्य संभालेगा? तू बन का राज संभाल। जा, लाखों ऋषि महर्षि तेरा इंतजार कर रहे हैं। कई सबरी तुम्हारे लिए बैठी हैं, कई सुतीक्षण बैठे हैं, कई सरभंग बैठे हैं, कई जटायु तुम्हारे लिए बैठे हैं, कहीं सुग्रीव बैठा है बाली से लात खाए। जाओ सबका उद्धार करो। और इसलिए राम को वनवास दे दिया। पर तुम्हारे जीवन में ऐसी स्थिति आ जाए तो तुम्हारे बच्चे आत्महत्या कर लेते। नंबर कम आ जाए, अगर पिताजी ने कह दिया, माता जी ने, अगर तेरा 80% से कम आया, शर्मा जी के बेटा से अगर तेरा नंबर कम आया तो मैं जहर खा लूंगी। बच्चा देखता है नंबर तो आया 60%, घर आते आते सोचता है आखिर माता पिता ने कहा है हम जहर खा जाएंगे, वो क्यों मरेंगे, हम ही खा जाते हैं। इतना प्रेशर क्यों पढ़ने का? क्या पढ़ा रहे हो? मशीन बना रहे हो बच्चों को? गधों की तरह बोझ टांग दिया है यहां पर। क्या करोगे? 2 रोटियां ही तो कमाओगे ना, 2 कपड़े ही तो पहनोगे ना, इतने ही ना, किससे कुछ ज्यादा? रावण और राम की वृत्ति में क्या अंतर है? इतना ही तो है। रावण कहता है कि दुनिया में जितना भी सुंदर है वो सब मेरा होना चाहिए, सब मेरा है। राम जी कहते हैं जो मेरा है वो सबसे सुंदर है। यही राम और रावण के विचार में अंतर है। जो मेरा है वो सबसे सुंदर है। दुनिया का सब सुंदर मेरा करने में तो रावण बन जाओगे। इस वृत्ति का अंतर है। यही राम और रावण का युद्ध है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, नहीं तो सर्वत्र दुख व्याप्त है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। मेरे पास जो कुछ है वही है। परिश्रम करो, पुरुषार्थ करो, प्रार्थना करो, पर रो मत। वही है वही जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ा वही शाखा। इसका मतलब ये नहीं कि आलसी बन जाओ। अगर मैं भी ये कह के पढ़ा होता कि राम जी का कथा होगा तो राम जी कराएंगे, तो क्या राम जी हमारे घर में एरोप्लेन घुसा देते? एयर इंडिया को क्या करते? हमें आना पड़ा, हमें निकलना पड़ा वृंदावन से आकर के दिल्ली आना पड़ा। दिल्ली से हमें फ्लाइट लेनी पड़ी, फ्लाइट से आकर के रांची लेना पड़ा। रांची से 2.5-3 घंटे में हम और अन्नू बैठ करके साथ साथ में यहां तक पहुंचे। तब जाकर के बेरमो फूसरो पहुंचे। यहां घाटी ऐसी ऐसी, पूरा झारखंड। हम तो चैतन्य महाप्रभु को याद करते आ रहे थे कि हे महाप्रभु हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। पूरा पूरा हरियाली चारों तरफ थी, अच्छा था। आए, यहां भी आनंद आया, आपको देख करके आनंद आया। याद रखो, कहते तो सभी हैं पर विश्वास रखो, दोनों भुजा उठा के कहता हूं, मेरे लिए बस एक ही आह्लाद है, न कोई चढ़ावा न कोई सामान, बस हृदय से आकर के बैठ करके राम का गुणगान सुन लो, यही मेरी दक्षिणा है। अगर तुम्हारे मुख से राम और कृष्ण के नाम निकलने लगे, तुम्हारे बच्चे अगर शिवाजी और छत्रपति महाराणा प्रताप इत्यादि की तरह होने लगे, विवेकानंद होने लगे, तो मेरी दक्षिणा मुझे मिल गई है। इससे ज्यादा क्या चाहिए? कपड़े भी हैं, गाड़ियां भी हैं, आश्रम भी हैं, बहुत कुछ है। अब क्या करूंगा? मैं अकेला हूं। अकेला नहीं हूं, मेरे साथ 8 अरब लोग हैं। वसुधैव कुटुंबकम। 140 करोड़ भारतीयों के साथ साथ
8 अरब लोग। चूंकि सनातन संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति और धर्म है जो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानती है। कोई कहता है मैं बड़ा, कोई कहता है मैं बड़ा, कोई कहता है मैं बड़ा, पर एक हमारा धर्म है जो कुछ नहीं कहता। वो कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये हम कहते हैं, सनातन ही धर्म है। बाकी मत हो सकते हैं, जितने भी लोग हैं, 8 अरब लोग हैं, 8 अरब मत हो सकता है, पर धर्म एक था, एक है और एक सदा रहेगा। और उस धर्म का नाम है सनातन धर्म। एकमात्र धर्म इस पृथ्वी पर है जो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है, अपने परिवार की तरह रखता है और पूजता है। तुम्हें गौरव होना चाहिए। मुझे याद है आज के 10-12 साल पहले जब योगी आदित्यनाथ जी महंत जी सांसद थे, हमारा मिलन हुआ गोरखपुर में, गोरखनाथ पीठ में। एक भागवत की कथा थी, वहां मैं भी था, आप भी थे, एक साथ बैठे हुए थे। हमारी चर्चा होने लगी। उन्होंने कहा क्या कहे, लोग हमें सांप्रदायिक सांप्रदायिक कहने लगते हैं। हम कि महाराज जी अब हमें ग्रंथ खोलना चाहिए। ग्रंथ खोल करके संप्रदाय का परिभाषा क्या है, संप्रदाय किसको कहते हैं। सम्यक प्रकार से हमारे पूर्वजों ने जो हमको प्रदान किया है, जो विचारधारा, जो अपनी विचारधारा, पवित्र विचारधारा हमारे पूर्वजों ने हमें प्रदान किया है, उसको कहते हैं सम्यक प्रकार से विचारों को प्रदान करने की प्रक्रिया को संप्रदाय कहते हैं। और अगर इसे संप्रदाय कहते हैं तो महाराज आज के बाद आप कह दीजिएगा टीवी चैनलों पर कि गर्व से कहो हम सांप्रदायिक हैं, हमारे पूर्वजों ने हमको जो विचार दिया है उसको लेकर के हम इस दुनिया में चल रहे हैं। लज्जा क्यों करते हो, शर्म क्यों करते हो? ये अनपढ़ लोग, ये गंवार लोग जिन्होंने मैकोले की शिक्षा विद्या पढ़ा करके तुम्हें पीछे की ओर ढकेल दिया, तुम सच्ची बात भी कहते हो तो कहने के लायक नहीं रह जाते हो। सांप्रदायिक कोई खराब शब्द नहीं है, संप्रदाय शब्द भारत का सबसे प्यारा शब्द है, सनातन संस्कृति का सबसे प्यारा शब्द है। पर तुमको संप्रदाय के लिए क्या पढ़ा दिया गया? तुष्टीकरण और संप्रदाय पढ़ा दिया गया तुमको। यहां तुष्टीकरण नहीं, यहां 140 करोड़ लोगों के संतुष्टीकरण की बात होती है। यहां 8 अरब विश्व के लोगों की संतुष्टीकरण की बात होती है। यह है सनातन धर्म। तुम्हें गौरव होना चाहिए अपने धर्म के ऊपर, पर तुम बैकडोर में रहते हो, पीछे रहते हो, क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, क्योंकि तुमने हिंदी नहीं पढ़ी, तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो। ना हिंदी ना इंग्लिश, ये मिली जुली। मुझे ताज्जुब तब लगता है जब ये भोजपुरी सिनेमा के एक्टर भी जब टीवी पर आते हैं तो एंड आई इफ यू, अरे भोजपुरी में पिक्चर बनाए, भोजपुरी में बोल। ये हिंदी एक्टर जब आते हैं, सिनेमा बनाएंगे हिंदी, बनेंगे कूली, बनेंगे गांव के आदमी, पर जब आएंगे तो एंड आई एंड दिया एंड मेरी जान आँखें, अरे हिंदी बोल भाई। तुमको इन हिंदी वालों ने सुपरस्टार बनाया है, टेटे टेटे इंग्लिश बोलता है बैठ के। पर हमारे देश में अंग्रेजी बोलना मतलब एजुकेटेड होना, ज्ञानी होना। ये भारतीयों, इस गुलामी से कब निकलोगी? इस दुनिया में सबसे रीच लैंग्वेज है तो संस्कृत है, और सबसे पुअर लैंग्वेज है तो इंग्लिश है। संस्कृत के पास 1,74,00,000 से ज्यादा वर्ड्स हैं। करोड़ कह दिया, अरब। इंग्लिश के पास कितने हैं? बेचारा हर साल 2-4-10 बढ़ाते रहता है। हमारी कितनी बढ़िया संस्कृति है, मौसी, चाची, मामी, वहां सब आंटी, पता ही नहीं कौन क्या। ब्रदर एंड ब्रदर इन लॉ, बताओ, सिस्टर एंड सिस्टर इन लॉ, वो लॉ के अनुसार सिस्टर है और ये कैसी सिस्टर है? ये क्या है? दिस इज लैंग्वेज। बोलने दो जो बोलते हैं, तुम भी सीख के रखो, पर गौरव तो अपनी संस्कृत पर करो। संस्कृत में गाली भी दोगे ना तो बड़ा आनंद आएगा। किसी को कह दो ना, आप तो ग्राम सिंह हैं, खुश हो जाओ। ग्राम सिंह, ग्राम सिंह का अर्थ कुत्ता होता है, कुकुर। किसी को कह दो आई आई आप तो ग्राम सिंह है, वो भी कहेगा। बाद में कोई कहे हमको ग्राम सिंह कहा, महाराज संस्कृत में कुकुर होता है। आए कुकुर बोल गया। हमारी गाली भी इतनी प्यारी है हमारी भाषा में, पर हमें मालूम ही नहीं, हम जानते हैं। बदलो अपने संस्कारों को, नहीं तो ये कथाएं तुम्हें और बेहोश कर देंगी कुछ दिन के बाद। और इस बेहोशी में सोमनाथ के मंदिर इतनी बार टूटे। तुम्हें याद है सोमनाथ का मंदिर जब टूट रहा था तो हजारों हजार लोग मारे गए थे। सब विद्वान थे, वेदज्ञ थे, श्रुतज्ञ थे, बड़े बड़े विप्र थे, बहुत मंत्र पढ़ते थे। मंदिर भी टूट गई, वो भी मार दिए गए। कैसे हो गया ये? शास्त्र पढ़ना अलग है और शास्त्र समझना अलग है, रटना अलग है। ये रट्टू तोता बनकर के कथा कहना अलग है, और उपनिषद और अपने गुरु के प्रतिबोध से बैठ करके
सिंह की तरह गरजते हुए भारतवासियों और विश्व को समृद्ध और संस्कारवान बनाना भारतीय धर्म गुरुओं का परम लक्ष्य होना चाहिए। भारतीय धर्म गुरु ऐसे होते हैं। हम रट्टू तोता लोग नहीं हैं। हमें कोई सिखा दिया और तोते की तरह हम आकर प्रवचन करने लगे और भाषण करने लगे। वैसे ऐसे लोग हैं। 7 दिनों में लोग कहते हैं, क्या कहूं, इस श्लोक का वर्णन तो अगर मैं करने लगूं तो 7 दिन तक करना पड़ेगा। हमने एक जगह पंडाल में कह दिया, पंडाल का खर्चा हम देंगे, तू करके दिखा। भाग गया, क्योंकि कर ही नहीं सकते 7 दिन तक। पर ये रट लिया है, सिखाया जाता है कैसे बोलिएगा कि अभी समयाभाव के कारण इस श्लोक की चर्चा तो मैं 15 दिन तक कर सकता हूं, लेकिन आइए समयाभाव के कारण आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा पंडाल का खर्चा, माइक का खर्चा और आपका भी खर्चा मैं दे रहा हूं, आपको इसी श्लोक पर बोलना है। मैंने सुना, दूसरे दिन सुबह निकल गए कि कहां से इसका विवेचना करूं, कैसे करूं। ये कोई व्यवसाय नहीं है, कोई व्यापार नहीं है। प्यार को व्यापार मत बनाओ। धर्म प्यार है, धर्म प्रीति है। धर्म से डरते नहीं हैं, धर्म प्रेम वर्धित करता है। भक्ति और विभक्ति 2 चीजें होती हैं। भक्त बनने आए हो, विभक्त का अर्थ होता है अलग होना भगवान से, और भक्त का अर्थ होता है जुड़ जाना। इस बाजारवाद की दुनिया में हर जगह बस सामान की तरह हम बिक रहे हैं। रोज तुम्हें लुभाया जा रहा है, पूरा बाजार चुंबक हो गया है, तुम सड़े हुए लोहे हो गए हो। सब कुछ उसी में छीना जा रहा है। कमाल हो गया। बरसों से हमारी रक्षाबंधन की कितनी सुंदर परंपरा चली आ रही है, और उस परंपरा में आज क्या होता है, फलाना डायमंड दो, इस रक्षाबंधन पर अपनी बहन को उपहार दो। बताओ वो भाई क्या करेगा जो खेतों में काम करता है। पीढ़ियों का उनका प्यार भाई बहन के बीच, पर ये प्रचार भाई बहन के प्रेम, पति पत्नी को। मैंने देखा, ये कुकर लाओ और बीबी से प्यार बढ़ाओ। हम कि वाह, ये कुकर नहीं होगा तो बीबी से प्रेम नहीं होगा, पत्नी से प्रेम नहीं होगा, कुकर से प्रेम होगा। कुकर और पत्नी का क्या संबंध है? डायमंड और भाई बहन का क्या संबंध है? हर चीज को पैसे से जोड़ दिया। बात बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कहीं रिश्ते नहीं रह गए, गांव नहीं रह गए। और इस कोरोना में उन शहरों में जो कबूतर की तरह लेकर के फ्लैट रहते थे, डुकुड़कू कुकड़ुकू, उनको पहली बार पता चला कि गांव और गांव की गलियों और गांव के वृक्षों का क्या महत्व है। तरस गए वो ऑक्सीजन के लिए, पर गांव में लोग ऐसे सीना करके घूमते रहे। भारत गांवों का देश था। यहां ऑक्सीजन फ्री, यहां जल फ्री, और सबके सब पहले हम ऐसे भारतवासी लोग हैं। पहले इतना यूरिया डाल दिया, खेती करने लगे, पंजाब में खेती होने लगी, पंजाब में इतना अन्न उपजने, हरित क्रांति आ गई। ऐसी हरित क्रांति आ गई कि पंजाब से एक ट्रेन चलने लगी, कैंसर स्पेशल ट्रेन। क्या करोगे ऐसी हरित क्रांति का जब अपने ही बच्चों को कैंसर का पेशेंट बनाते रहे? इतनी भूख और इतनी लालच किस बात की है? तो ये भारतवासियों को हो क्या गया है? जो भारत विश्व गुरु था, जिस भारत की माताएं प्रहलाद, अलर्क जैसे पुत्रों को जन्म देती थी, ये हो क्या गया है? ये कहां से बुद्धि बिगड़ गई हमारी? ये कहां से आपके बच्चों में आप कंपटीशन भर रहे हैं, सिर्फ प्रतियोगिता भर रहे हैं। इतना छोटा बच्चा होता है, उसको प्रतियोगिता से तुम्हें इतना नंबर लाना पड़ेगा, उससे ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा। क्या क्या बना रहे हो उसको? कोई कहता है डॉक्टर बनो, कोई कहता है इंजीनियर बनो, कोई कहता है ये बनो, कोई कहता है व्यवसायी बनो। कोई नहीं कहता बेटा तो कुछ बन न बन, पर श्रवण कुमार की तरह ऐसा बनना कि बूढ़े माता पिता को अगर तीर्थ करने का मन हो तो कंधे पर बिठा के ले चलना। इंसान बन जा, आदमी बन जा, सच्चा बेटा बन जा। वो कोई नहीं बना रहा। उसके बाद रो रहे हैं, उसके बाद निंदा कर रहे हैं गांव में घूम घूम के, हमारा बेटा हमारी बात नहीं सुनता, बहू बात नहीं सुनती, बेटी बात नहीं सुनती। आपने शिक्षा क्या दिया था? और आपकी भी गलती नहीं है मेरे माता पिता, और मैं औलादों को भी कहूंगा, ये जो बेटे और बेटी हैं, इतना कम से कम मानो, जिन्होंने तुम्हें इस पृथ्वी पर लाया है, जिन्होंने गर्भ में रखा है, उससे अपना तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। फिर दोनों भुजा उठा के कहता हूं, इस दुनिया में अगर तुम्हारा कोई सबसे सच्चा मित्र हो सकता है तो माता पिता और गुरु, इसके सिवा तुम्हारा कोई मित्र नहीं हो सकता। बाकी सब पता नहीं कहां तुम्हें धकेल देंगे। पहली गुरु, मां, पिता, इन दोनों के तुम न हुए तो दुनिया वाले तुम्हारे अपने होंगे। किसको मित्र मान रहे हो? दुनिया में कई से फ्रेंडशिप है, मेरी वो फास्ट फ्रेंड है, किस लिए? मैं सही करूं या गलत करूं, सदा मेरे साथ खड़ा रहता है। अरे तो तुम्हारा वो दुश्मन है। ये तो दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती हो गई। कर्ण को दुर्योधन ने अंग देश का राजा बना दिया, इसलिए कर्ण श्री कृष्ण और धर्म के खिलाफ खड़ा हो गया, और खिलाफ खड़ा हो गया तो 12 के भाव में मारा गया। जबकि कर्ण से बड़ा कोई दानवीर नहीं था, कर्ण से बड़ा कोई वीर नहीं था, सूरवीर नहीं था।
ऐसा कोई बढ़िया धनुर्धर नहीं था, पर धर्म और भगवान के खिलाफ खड़े हो गए तो तुम्हारी कोई धनुर्धारिता काम नहीं करेगी। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। परंतु हमारे मित्र ने हमको पैसा दे दिया तो हम भगवान के खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे, यही तो कर्ण ने किया। गांधारी को कहते हैं वो पतिव्रता थी। कैसी पतिव्रता थी वो? पति अंधा था। पतिव्रता का अर्थ होता है अंधे पति को अपनी दोनों आंखों से वो दिखाती, हर चीज बताती, पति की आंख बन जाती, तब पतिव्रता कहता। पति तो पहले से अंधा था, वो भी पट्टी बांध करके दुर्योधन अन्याय पे अन्याय करता रहा, पर धृतराष्ट्र की तरह गांधारी भी आंख बंद करके बैठी थी। वो कैसी पतिव्रता हो सकती हैं? और अगर पतिव्रता थी तो अपने 99 पुत्रों में से एक को क्यों नहीं बचा सकी? अगर इतनी ही पतिव्रता थी तो उनका आशीर्वाद उनके पुत्रों को क्यों नहीं मिला? क्यों मारे गए सबके सब? कुरुक्षेत्र के मैदान में रक्त रंजित होकर के क्यों पड़े रहे सब? क्योंकि धर्म नहीं अपनाया। पतिव्रता ये नहीं होता। अगर पिता नहीं समझ पा रहे हैं तो मां का यह कर्तव्य है कि अपने बच्चों को कुपथ से जाने से रोके। नहीं 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 नहीं, इट्स नॉट गुड, मत जाओ इधर, ये ठीक नहीं है, तुम्हें धर्म पथ पर चलना है मेरे बेटे, तुम धर्म पथ पर चलो। पर हम सब बस एक ही चीज सिखा रहे हैं, बढ़िया कमाना